हर हर महादेव, शिव शंभू। लाइफ फैक्ट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आप चौंक गए होंगे हमारा टाइटल देखकर, सनातन धर्म और ढकोसला। हाँ, आज के डेट में ज़्यादातर लोग सनातन धर्म का जो नाम लेते हैं, हिंदू धर्म का जो नाम लेते हैं, उनको वास्तव में उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती जितनी जानकारी वो देने की बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। तो आज हमने सोचा कि इस भ्रांति को भी थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की जाए, और ये तो आप सुनने के बाद ही जानेंगे कि मैं दूर कर पाई या नहीं कर पाई। तो आइए जानते हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म क्या है। जिस बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म भी सत्य है, वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी अंत नहीं होगा। वही सनातन या शाश्वत है, जिसका ना प्रारंभ है और ना अंत। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट उसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, योग, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम है, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतगमय। यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग परम तत्व, परम ब्रह्म, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो असत्य में गिरते हैं। असत्य से जीव मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ जाता है। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते हैं। मृत्यु आए इससे पहले सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल में अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी सत्य सत और तत् से मिलकर बना है। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और त्वमासि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेय, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म
और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर यानी ब्रह्म अनादि, अनंत, सनातन और सर्व विभू है। जड़ 5 तत्व से दृश्यमान है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। यही सनातन सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म को अनेक विश्वास और सिद्धांत धाराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक पूर्णतः कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं। इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है, ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ब्रह्मलीन कहते हैं। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है और जो ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। सत्य सर्वथा हर परिस्थिति में एक सा होता है। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, यही सनातन सत्य है। सत्य को धारण करने के लिए प्रातः योग और प्राणायाम करें तथा दिन भर कर्म योग करें। वेद पुराणों को समझें, गौ माता और ब्राह्मण को सम्मान दें, ऋषि परंपराओं को जीवन में अपनाएं। सज्जनों, यही सनातन जीवन है।
आशा करती हूँ सनातन धर्म का मर्म क्या है कुछ कुछ आपके समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया और समाज में मैं अक्सर आजकल देखती हूँ कि सनातन धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म हिंदू धर्म, इसी की रट होती है और सनातन धर्म को सिर्फ एक केसरिया गमछे को गले में लपेट लेने से खुद को और जय श्री राम कह लेने से लोग सोचते हैं कि वो सनातनी हो गए। तो बता दूं कि जिस तरह आज हर वस्तु का बाजारीकरण हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है, उसी तरह से सनातन धर्म का जो असली अर्थ है उसे ना समझकर लोग सिर्फ दिखावे के लिए इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। सनातन धर्म जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तब तक वो बहुत कठिन है और डूबने के बाद फिर मोह माया कुछ नहीं दिखता है। इंसान ईश्वर के साक्षात दर्शन करता है। कुछ लोगों को मेरी यह बात अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन अपने आप को यम नियम योग से जब आप नियंत्रित करते हैं, कहते हैं मन बहुत चंचल है। आज मेडिटेशन एक आधुनिक रूप हो गया है, जो पहले यम और तप था। मेडिटेशन में भी लोगों का मन नहीं लगता है, दिखावे के लिए वो आंख बंद करके पड़ जाते हैं, लेकिन उनका मन पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करता है। तो जब तक आप सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपको सनातन धर्म समझ में आएगा और ना आप सनातनी हो सकते हैं। दूसरी चीज है, हिंदू शब्द का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं आप कौन से राजपूत हैं, आप कौन से ब्राह्मण हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सिर्फ 4 जातियां थी, हिंदू माफ कीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जन्म से नहीं होते थे, ये कर्म से होते थे। तो सनातन धर्म का सही मायने समझें और उसके बताए हुए रास्ते को अपनाएं। अगर वास्तव में आप अपने आप को सनातनी कहते हैं और आप अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म क्या है ये पता है, तो आपको कुछ नहीं पता है। मुझे भी कुछ नहीं पता था और अभी भी मुझे पूरा नहीं पता है। मैं इसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना जान पाई हूँ उतना जानने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तो मैं प्ले ग्रुप में भी नहीं थी। तो ये था सनातन धर्म का सत्य संक्षेप में। और लाइफ फैक्ट में इसी तरह की और भी टॉपिक पे हम अंदर तक जा करके उस पे अध्ययन करेंगे और आपसे साझा करेंगे। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि मैंने जो बताया है वो 50% भी सत्य है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की और भी जानकारियां आपको मिलती रहें
और आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप सनातन धर्म के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट में दें, जिससे हमारा और लोगों का ज्ञान दुरुस्त हो। आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, जो आज अपने मार्ग से भटक रहे हैं, और हम इस बात की चिंता में हैं कि आने वाला समय देश में कैसे नागरिक को बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, शिव शंभू।